बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जो है वो जारी कर दी। आपको बता दें कि 9 उम्मीदवारों का ऐलान इस लिस्ट में किया गया है। 70 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो हैं वो उतार दिए हैं। तो नरवाना से अनिल रंगा, तो शाम से दिलजीत सिंह को टिकट मिली है। तो आम आदमी पार्टी की 5वीं लिस्ट जारी हुई है। और आपको बता दें कि इससे कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपनी 4थी लिस्ट जारी की थी और कुछ ही समय बाद अब आम आदमी पार्टी की ये 5वीं लिस्ट जो है वो जारी हुई है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का नाम है। तो टोटल 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो हैं वो अब उतार दिए हैं। तो 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी कड़ी में 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो हैं उनका ऐलान कर दिया है। 5वीं लिस्ट आम आदमी पार्टी की कुछ ही समय पहले जारी हुई है और इस सीट में नरवाना से अनिल रंगा, तोशाम से दिलजीत सिंह को टिकट दी गई है। तो 9 उम्मीदवारों का ऐलान इस लिस्ट में किया गया है। इससे पहले एक लिस्ट जारी की गई थी। आपको बता दें कि इस लिस्ट में नरवाना से अनिल रंगा को टिकट दी गई है। वहीं तोशाम सीट की बात की जाए तो तोशाम से दिलजीत सिंह को टिकट मिली है। तो 70 सीटें ऐसी हैं जिसपे आम आदमी पार्टी फिलहाल अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और अब थोड़ा समय और बाकी है जिसमें आम आदमी पार्टी अपने बाकी उम्मीदवारों का ऐलान भी कर लेगी। तो इसी तरह लगातार प्रत्येक पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्टें जो हैं वो जारी कर रही हैं और लगातार सभी पार्टियां अपनी लिस्टों को जारी करने, अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने में लगी है। और इस ऐलान के बाद मुकाबला जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव का साफ हो जाएगा कि आखिर किसमें टक्कर है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कहां से नहीं चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि सभी पार्टियां जो है फिलहाल उन्होंने पूरी 90 सीटों पर किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित नहीं किए, लेकिन लगातार पार्टियां जो हैं वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की थी इससे पहले और उसके बाद एक और लिस्ट अब जारी की है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है वो किया गया है। बता दें कि 70 सीटें ऐसी हैं जिस पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार ऐलान चुकी है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो लगातार पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं। 9 उम्मीदवार इस पर उतारे गए हैं। इसके साथ ही साथ 70 सीटें साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर किस किस उम्मीदवार को उतारेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ चुकी हैं। पूजा, आम आदमी पार्टी की एक लिस्ट पहले जारी होती है और उसके बाद अब ये दूसरी लिस्ट कुछ ही समय बाद जो जारी हुई है, इसमें क्लियर हो गया कि 70 सीटों पर आखिर कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी को जब ये स्पष्ट हो गया कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होने जा रहा है, तो ऐसे में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और आनंद फानन में जिस तरीके से लिस्ट जारी करी है, इसमें कई तो वो लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि दिग्गजों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से खड़े किए गए हैं। आज 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। इसके साथ ही पार्टी ने 70 उम्मीदवारों के नाम पर ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से नरवाना से अनिल रंगा, तो शाम से दिलजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है और इसके साथ ही जो लिस्ट जारी करी है ये 4थी लिस्ट है। आम आदमी पार्टी की लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम से पानीपत ग्रामीण से सुखबीर मलिक को टिकट दिया है। जुलाना से पूर्व वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रेसलर कविता दलाल को उतारा है। यानी कि यहाँ का जो मुकाबला है वो रेसलर वर्सेस रेसलर रहेगा, क्योंकि वहाँ से विनेश फोगाट है और बीजेपी की तरफ से जो है वहाँ पर कैप्टन योगेश बैरागी उम्मीदवार है। इस सीट पे कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट के प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, इसके अलावा जुलाना सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले होने जा रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने लाडवा सीट, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में जोगा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। और जिस तरीके से उम्मीदवारों की अगर बात करें तो मेन हॉट सीट्स पर जो है आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों को उतारा गया है और इनके नॉमिनेशन जो है फाइल होने हैं। हमने देखा कि पूरी दिल्ली की जो लीडरशिप है, जिसमें सांसद, मंत्री शामिल हैं और इसके अलावा अगर पंजाब के मंत्रियों की बात करें तो उनकी भी जिम्मेदारी लगाई गई है। हरियाणा इलेक्शन में नॉमिनेशन भी भरवा रहे हैं, रैलीज भी करवा रहे हैं, पूरी ताकत झोंकने की जरूर बात की जा रही है। वहीं अगर अंबाला कैंट से बात करें तो वहाँ से राजकौर गिल को टिकट दी गई है, यानी कि अनिल विज की जो सीट है, यानी वहाँ से वो लंबे समय से विधायक रहे हैं, उनके ऑपोजिट जो है
उन्हें राजकौर गिल को उतारा गया। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक वहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। महज जो है कल 3 बजे का जो समय रहेगा, नॉमिनेशन खत्म हो जाएगी और अभी तक इंतजार है लिस्टों का, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो 87 उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक जारी की गई है। जेजेपी भी अपनी लिस्ट जरूर जारी करी है, लेकिन 90 अभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट किसी भी पार्टी की जारी नहीं हुई है। 70 अगर बात करें तो वो आम आदमी पार्टी की है और कांग्रेस की अगर बात करें तो 61 सीट्स पर ही अभी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। लेकिन कांग्रेस में एक खास बात देखने को मिल रही है कि जो वहाँ नेता है, खासकर जिनके नाम जो है नामांकन होना है, उन्हें फोन करके बताया जा रहा है कि आप नामांकन भर दीजिए। जैसे आज हमने देखा कि रणदीप सुरजेवाला के बेटे ने नामांकन भरा कैथल से। इसके अलावा जयप्रकाश जेपी, उन्होंने भी अपने बेटे का, यानी कि दोनों ही नए, हम कह सकते हैं कि डेब्यू एक तरह से उन्होंने किया है, राजनीतिक लॉन्चिंग जरूर की गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जहां पर दोनों ही मंत्री हैं, क्योंकि पूर्व हिसार के जो सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके जयप्रकाश जेपी, दोनों ने अपने बेटे को लॉन्च किया है। इससे पहले हमने देखा कि करण दलाल, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी भी हैं, उन्होंने भी जो है वहां से नामांकन भर दिया। हालांकि उनका नाम अभी तक कोई लिस्ट ऐसी जारी नहीं हुई है। वहीं चंद्रमोहन बिश्नोई की अगर बात करें तो वो भी पंचकुला से कल अपना नामांकन भर रहे हैं। यानी कि इन सभी को पहले ही फोन करके बताया जा रहा है कि आप जो है प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में आप जो है नामांकन भरिए। तो इन सब चीजों के बीच में आज की रात देखनी बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ नाम अभी आ सकते हैं जो जानकारी मिल पा रही है। जैसे बीजेपी की लिस्ट आ सकती है, कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। अब देखना ये भी है कि जेजेपी और एएसपी या इनेलो या आम आदमी पार्टी, इन तमाम ये सारी पार्टियां क्या आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है या नहीं करती, या फिर सिर्फ इतनी ही सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि पार्टियां जो हैं वो अपनी लिस्ट जो है, उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो लगातार जारी कर रही है और आम आदमी पार्टी ने भी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, यानी कि 70 सीटों पर यह साफ हो गया है कि आखिर चुनावी दंगल में कौन है। तब इसके साथ ही अगली जो बाकी सीटें बची हैं उन पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने की संभावना जल्द ही जताई जा रही है।